कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवोदय 2023 के रीजनिंग और हिंदी का पेपर। तो ये रही 2023 की रीजनिंग। बच्चों 2023 में नवोदय का जो पेपर आया था उसमें रीजनिंग काफ़ी हल्की आई थी और आशा करते हैं आपको भी ये हल्की लगेगी। फिर भी इसे ध्यान से देखेंगे ताकि आपसे कोई चूक आने वाले पेपर में ना हो। देखो सबसे पहले दे रखा है कि चित्र जो है 4 चित्र दे रखे हैं जिनमें 3 में समानता है, कोई एक चित्र किसी रूप में भिन्न है। देखिए सब में 4 कोण हैं, ठीक, जबकि इसमें कोण नहीं है, तो आपका ये उत्तर हो गया। इसमें देखिए कौन सा भिन्न है, सभी में समान आकृति है, बस वो घूम चुकी है, जबकि इसमें यह आकृति अलग है। अब इसमें देखते हैं तीसरे वाले में, इसमें कौन सा अलग है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें सब में तीर दे रखे हैं, उसकी पीछे की तरफ कर्व बना हुआ है यानी कि गोल, यहाँ पे कोई भी तीर नहीं दे रखा, तो ये आपका भिन्न है यानी कि उत्तर। इसमें कौन सा अलग है, इसमें देखिए सभी आकृतियों में पीछे लाइन दे रखी है, जबकि इस आकृति में पीछे लाइन नहीं दे रखी, एक ही तरफ है, तो ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, आइए अब इसे कर लेते हैं। ये कह रहा है कि कौन सी इन चारों में से कौन सी आकृति ऐसी है जो इसके समान है, यानी कि इसी की दूसरी कॉपी है। देखिए इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो बिल्कुल इसके समान है, ये। इनमें से कौन सी आकृति है जो बिल्कुल इसके समान है, ये। ठीक, अभी तक सब बहुत ज़्यादा आसान रहा है। अब देखिए इनमें चारों में कौन सी आकृति है जो इसके समान है, तीसरी वाली। इसमें कौन सी आकृति है जो बिल्कुल इसके समान है, दूसरी वाली। ठीक है, आइए अब अगला करते हैं। कौन सी आकृति ऐसी है जो इस चित्र को पूरा करेगी। ठीक, देखो विपरीत दिशा में, यानी कि इसमें आकृति कैसी होगी, इस तरह से होगी। ठीक, तो कौन सी आकृति ऊपर जा रही है, नहीं हो सकती, केवल ये है। ठीक है, तो दूसरा हो गया। अब आइए इसमें कौन सी आकृति है जो पूरा कर रही है इसे, दूसरी वाली। ठीक, दूसरी वाली आकृति बिल्कुल इस तरह से जा रही है, तो ये पूरा करेगी। तीसरी आकृति देखो, ये थोड़ा सा समझने का विषय है। इसमें देखो एक आकृति जो है एक पैटर्न भी बना रही है। इसमें पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो इसमें कितने होना चाहिए, 4। साथ ही साथ ये रेखा को पूरा करता हुआ हो, तो कौन सा ऐसा है जो इसको पूरा कर रहा है। 4 तो 3 में है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन देखो केवल ये है जो आकृति इस लाइन को भी पूरा कर रहा है और 4 प्लस के निशान भी बना रहा है, तो इसका उत्तर ये रहा। ठीक, अगला देखिए। अगले में मुझे लगता है कि इसमें ज़रा सा भी संशय नहीं होगा, इस आकृति को कौन पूरा कर रहा है बच्चों, पहले नंबर वाला। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो ये क्रम वाले प्रश्न हैं। ठीक, आकृति एक क्रमबद्ध तरीके से चल रही है कि अगला क्रम क्या होगा जो आकृति पूर्ण करेगा। देखो एक लाइन, फिर दूसरे उसमें चित्र में उसकी विपरीत लाइन, फिर तीसरे में एक लाइन उसकी विपरीत और उसकी विपरीत, तो चौथे में क्या होगा, एक लाइन उसके विपरीत, फिर उसके विपरीत, फिर उसके विपरीत। ये कौन सी दर्शा रही है, केवल और केवल चौथी वाली। अब इधर देखिए समस्या आकृति। ठीक, एक आकृति बन रहा, उसी के सामने एक डॉट हैगा, फिर दूसरी आकृति उसी के साथ बन रही है, फिर डॉट है, फिर तीसरी आकृति उसी के साथ बन रही है, डॉट है। 3 पेरियां बन रही हैं जीनेदार और तीनों के सामने डॉट है। अब इधर देखो इसमें सामने नहीं है तो ये नहीं हो सकती, इसमें सामने है ये हो सकती है, इसमें नहीं बन रही, इसमें भी नहीं बन रही, सामने है, केवल और केवल 2 वाला आपका हो गया उत्तर। अब ये समस्या आकृति में। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान लगाइए, आपके बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो पहले में देखो 1 2 3 4, एक बिंदु और 4 उसके अंदर वर्ग। उसके बाद देखिए 2 बिंदु और 1 2 3, एक वर्ग खत्म हो गया, कम हो गया। अब बिंदु बढ़ गए 1 2 3 और 1 2, एक वर्ग यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ पर 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, तो यहाँ कितने बिंदु होना चाहिए, 4। ठीक, तो 4 केवल इसमें है और इसमें है। उसके साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक वर्ग और कम हो जाना चाहिए, यानी कि केवल एक ही वर्ग बचना चाहिए, वो इसमें है। इसमें देखो 2 रेखाएं बढ़ती हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसका उत्तर कौन सा होगा, चौथा होगा। अब इसे देखिए ध्यान से, छठा। ये कह रहे हैं देखो एक वृत्त, उसके ऊपर काली बिंदी, फिर वही वृत्त, अब बिंदी दूसरी दिशा में भी बिल्कुल सामने। अब 2 वृत्त। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा,
केवल यहाँ पर एक बिंदु बढ़ जाएगी। किसके अंदर ऐसी है जो बिंदु बढ़ रही है? केवल तीसरे वाले में। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कि दो चित्रों में जो है एक अनुपातिक विशेषता है, यानी कि समानता। वही समानता दूसरे चित्र में भी होगी, यानी कि तीसरे और चौथे वाले, यानी कि दूसरे हिस्से में। इधर देखिए एक रेखा, उसके ऊपर तीर के निशान। दूसरी आकृति में क्या हुआ कि जो तीर के निशान थे वो उसकी विपरीत, जिस दिशा में पहले थे उसके विपरीत दिशा में जाने लगे, जिस कारण जो क्रॉस का निशान था वो क्या हुआ कि जब ये यूं था तो अब ये क्या हो गए, अब ये पलट गए। ठीक, तो ये यहाँ पे इस तरह की आकृति बन गई। तो अब इधर देखो, इसमें इनकी दिशा इस तरफ है, तो इस वाले में इनकी दिशा किस तरफ होगी बच्चों? इस तरफ। ठीक है, इस तरह से। और जब ये पलटेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक पूरा गोला। ठीक, तो ऐसी आकृति कहाँ दिख रही है? ऐसी आकृति केवल और केवल दो में दिखाई दिख रही है। ठीक है, क्योंकि गोला इन दो में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो रेखाएं बढ़ती हैं, तो ये हो नहीं सकता, केवल और केवल दो वाला इसका उत्तर हो गया। 18वां नंबर क्वेश्चन देखो, देखो समानता इसमें कि दो रेखाएं हैं। ठीक, एक काला तीर और एक ऊपर की तरफ, दोनों समान दिशा में हैं। अब दूसरे में क्या है कि पहले वाले की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल सेम है वो। दूसरे वाले में दिशा परिवर्तन, जो काला हिस्सा नीचे था वो कहाँ चला गया? ऊपर। ठीक, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी वही है, पीछे एक वर्ग है, आगे तीर दे रखा है, दोनों समान दिशा में जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? पहले वाले की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे वाले की दिशा बदल जाएगी। अब देखो दूसरे वाले की दिशा किस में बदली हुई है? तीसरे में। ठीक है, इसमें पहले की दिशा बदली हुई है, लेकिन इसमें दूसरे की। इसके ऊपर जाएंगे हम तो पहले की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया था, पहले वाली सेम थी दोनों में। तो इसमें भी पहले वाली क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों में, दूसरी में परिवर्तन होगा। तो इस हिसाब से तीसरा इसका उत्तर हो गया। आइए अब अगला देख लेते हैं। समस्या क्या थी? देखो यहाँ पर वृत्त और यहाँ पर मल्टीप्लाई या क्रॉस के निशान। अब ये घूम गए, अब किधर घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, एंटी क्लॉक क्या होता है? उल्टी दिशा में घूमना। ठीक है, अब इस आकृति को भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो प्लस यहाँ आ जाएंगे और वाई जो बनी हुई है इस दिशा में आ जाएंगे। अब देखो वाई इस दिशा में किस किस में? इसमें है और इसमें है, लेकिन निशान काय के चाहिए हमें? प्लस के। इसमें प्लस के निशान नहीं है, तो इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला। आइए अब इसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं, देखो इधर 90 डिग्री के कोण बने हुए हैं एक वृत्त पे, और दो जो बच गए हैं वृत्त उन पे सीधी एक रेखा में 4 वृत्त और बने हुए हैं। ठीक, जो रह गए। अब इसमें तो इस दिशा में थे, इसमें किस दिशा में है? इस दिशा में। इसका मतलब यहाँ पर जो बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? 4 वृत्त इस दिशा में। अब देखो किस में है 4 वृत्त? केवल इसमें है, और इसी की दिशा ही सही है ये बनने के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। देखो अब समस्या आकृति, ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी आकृति है जो इसमें भरने के बाद इसे पूरा पूर्ण वृत्त बना देगी। ठीक, ध्यान से देखिए, ये तो बना ही नहीं सकती क्योंकि इसे यूं होना पड़ता, तो ये बाहर हो गई। ठीक, ये बना सकती है, ये नहीं बना सकती क्योंकि इसमें इस तरह का कोई जिगजैग नहीं है, और ये गोल है, ये भी नहीं बना सकती। केवल और केवल दूसरा उत्तर है। आइए इसे देखिए, इसमें केवल और इसके कोई नहीं है। देखो ये और ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर इन्हें लगा दिया जाएगा यहाँ पर तो ये नहीं बना सकते क्योंकि ये जगह खाली रह जाएगी। ये इस तरह से बनाएंगे, ठीक, जो कि गलत होगा। सबसे ज्यादा सही फिट यानी कि बिल्कुल फिट कौन सा होगा? पहले वाला, तो इसका उत्तर पहला हो जाएगा। आइए 23वां देखते हैं। 23वें में कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल फिट बैठ रहा है? ठीक है, पहला देखिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ कर्व है, क्रॉस है, जबकि ये बिल्कुल सीधा है, ये नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल सीधा नहीं हो सकता, इसमें ये नहीं है जगह यानी कि कट। ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल और केवल चौथा बचा, ये इसका हो गया उत्तर। अब देखो इस आकृति को, ये तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है। केवल और केवल क्या है? यहाँ पे एक वर्ग चाहिए और वर्ग केवल इसमें दे रखा है। ठीक, आइए अब अगले प्रश्न करते हैं।
ये आ गए आपके मिरर इमेज वाले प्रश्न। ठीक, मिरर इमेज की क्या खास बात होती है कि जहां से वो खत्म होता है, ठीक, तो मिरर जो है जो सबसे नजदीक है उसके वो वहीं से शुरू होगा, उसके बाद दूर जाता जाएगा। तो सबसे करीब मिरर के कौन सा है, पी यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले वो कौन से शुरू होगा, पी से। किस किस में पी है, इसमें 3 में पी है। लेकिन आप देखेंगे इसमें ए खराब बना हुआ है, वी गलत है, इसमें वी है लेकिन ए उल्टा बना हुआ है, जबकि ये इस दिशा में जाएगा। ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल और केवल कौन सा बचा आपके पास बच्चों, ये वाला दूसरा। तो दूसरा इसका उत्तर हो गया। अब देखिए 26, मिरर इमेज बनने के लिए क्या चाहिए बच्चों, एक रेखा इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, और जो ई होगी वो कैसे होगी, ई होगी इस तरह से, ठीक। यहाँ पे डॉट रहेंगे। ढूंढिए ऐसी आकृति कहाँ पे मिल रही है, 3 नंबर पे, ठीक। तो आपका उत्तर क्या हो गया, तीसरा। अब आइए इधर, इसमें मिरर इमेज कौन सी बन रही है, देखिए सबसे करीब में 2 किस किस के अंदर है, इसमें है, देखिए केवल और केवल इसमें है, तो इसमें कुछ और ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका उत्तर क्या हो गया, दूसरा। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखें। ठीक, 28 प्रश्न। ठीक, देखिए तीर, कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें तीर का निशान यहाँ करीब में दे रखा है। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी कि इसका उत्तर कौन सा हो गया, दूसरा। जो पहली कंडीशन देखी थी वही मिल गई, तो फिर बाकी का ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके लिए जो सबसे कठिन रहेंगे वो ये रहेंगे। इसमें देखिए ये कह रहा है कि पेज को हमने मोड़ा और काटा, तो उसके बाद जब काटने के बाद उसे खोलेंगे तो कौन सी आकृति हमें मिलेगी। देखो इधर देखो बच्चों, एक वर्ग है, उसे घुमा दिया, हमारे पास कोने बन गए, 2 कोने ये हैं और 2 ही कोने ये हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इस वाले हिस्से को भी घुमा दिया, तो 2 कोने ये चले गए, 2 कोने ये चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ वाला हिस्सा इसे काट दिया, कोनों पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। लेकिन आप देखेंगे कि जो ये एरिया था ये वाला, इसमें भी कोई कटिंग नहीं हुई, केवल इनमें कटिंग हुई। तो जब ये बच्चों आप खोलोगे इसे, ठीक, किस तरीके से, इस तरीके से, तो ये यूं खुल जाएगा, ठीक। और जब इसको खोलोगे, ठीक, तो ये सामने को आके खुल जाएगा। तो आपको आकृति चाहिए जिसके अंदर इस तरह से हो, यानी कि पहले वाला। आइए दूसरा देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक पेज लिया वर्गाकार, उसे मोड़ दिया, फिर उसे फिर से मोड़ दिया, तो इस तरह से हमारे पास जो चारों कोनों थे वो यहाँ आ गए। फिर इसके बाद इन्हें कह रहे हैं कि जो मोड़ा था उसे फिर से मोड़ दिया, यानी कि पेज को बिल्कुल इस तरह से मोड़ दिया। फिर कह रहे हैं इसे ये गोल काट दिया, ठीक। तो बच्चों जब तुम इसे जो कि मोड़ा हुआ है इसे खोलोगे, तो ये जो कटिंग करी है आपने किस तरह से खुलेगी, इस तरह से। और जब इसको जो ये बंद था ये वाला खोलोगे, ठीक है, तो ये आकृति कैसे खुली हुई मिलेगी, इस तरह से, ये वर्ग ऐसा है। और जब इसको खोल लोगे इसको, तो ये बिल्कुल कैसे खुलेगा, मिरर इमेज में, ठीक ठीक। तो आपको कैसी आकृति चाहिए, ऐसी आकृति जिसमें कलियां हो और वो बंद हो रहा, केवल और केवल आपका तीसरा है जो इस तरह से खुल रहा है। अब आइए 31, ये कह रहे हैं कि एक पेज को मोड़ा, फिर उसे एक फोल्ड और किया, फिर उसके बाद उसको आधा फिर फोल्ड कर दिया, और आधा जब फोल्ड करा तो उसे यहाँ से काटा, ठीक। तो इसे ध्यान से देखिए आप, ये जो कटिंग की है जब हम इसे खोलेंगे बच्चों, ये तो ये जो यूं काटा था ये अब कैसा दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक। और जब हम इसे खोल देंगे दूसरी थे जो ये बंद करी थी, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, इस तरह से, बिल्कुल मिरर इमेज आती है। तो बच्चों जब ये वाला हिस्सा भी खोल देंगे जो हमने सबसे पहले बंद करा था, तो हमें ये इमेज कैसी दिखाई देगी, ये इसकी मिरर और ये इसकी मिरर। देखिए ये आकृति कौन से में दे रहा है, केवल और केवल तीसरे में। तो इसका उत्तर हो गया तीसरा।
अब देते हैं समस्या आकृति 32 में। देखो एक वर्गाकार पेज लिया, उसे इस तरह से मोड़ा, फिर उसे इस तरह से मोड़ा और क्या करा, बीच में काट दिया। तो देखो इसका उत्तर जो है बच्चों, ये किस तरह से कटा हुआ है, ध्यान से देखना, ये यूं कटा हुआ है। ठीक, तो फोल्ड अगर जब हम ये वाला खोलेंगे बच्चों, जो कि हमने यूं करा था, ठीक, तो इसमें यूं कटिंग मिल जाएगी। और जो पहला वाला फोल्ड था, जब इसकी कटिंग खोलेंगे तो ये भी हमें क्या देगा, ये भी हमें बिल्कुल इस तरह की आकृति दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो होगा, जो इस तरह की आकृति होगी, वो हमारा क्या होगा, उत्तर। ठीक, और इस तरह की आकृति बच्चों देखो किस में है, तीसरे वाले में। अब आ जाओ इनमें। अब थोड़ा सा दिमाग बच्चों इसके अंदर लगाओ। कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें ये सारे हिस्से मिल जाएंगे। ठीक, एक त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज, एक उससे बड़ा त्रिभुज और एक चतुर्भुज। इधर देखिए बड़ा त्रिभुज मिल रहा है। हाँ, तो बच्चों कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें ये चारों हिस्से मिल जाएंगे। देखो इसमें ये त्रिभुज मिल रहा है, ठीक, चतुर्भुज मिल रहा है, ये छोटा त्रिभुज मिल रहा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं मिल रहा है, ये चतुर्भुज है, तो ये बाहर हो गया। इसमें देखो ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी और ये भी, तो इसका उत्तर क्या हो गया, दूसरा वाला। अगला देखिए, कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें ये सारी मिल रही हैं। ठीक, इसमें देखिए इसके अंदर त्रिभुज मिल रहा है, यह आकृति जो है ये भी मिल रही है। ठीक, ये हिस्सा ये भी मिल रहा है, इसके अलावा दो त्रिभुज हैं वो भी मिल रहे हैं, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला। आप देखिए और किसी में ये बीच का मध्य वाला त्रिभुज इसमें तो है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसमें जो त्रिभुज है उसका आकार अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसमें भी त्रिभुज का आकार अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देखो बच्चों, कौन सा ऐसा आकृति है जो इसको, जिसमें से ये मिल जाएंगे सारे हिस्से। ठीक, तो दो त्रिभुज, एक लगभग आयत है, ये वर्ग नहीं है। तो देखो सबसे पहले यही देखो सबसे अलग, तो ये आयत, इसका आकार अलग है, इसमें ये नहीं हो सकता। इसका लगभग बराबर है, इसे अभी लेकिन छोड़ने दो। ये आयत है, इसका आकार भी अलग है, ये आयत इसका भी अलग, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया, दूसरा वाला। बाकी आकृतियां ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब देख लेते हैं 36। कौन सी आकृति ऐसी है जो सब में मिल रही है, मतलब इन जिसमें ये सारी मिल जाएंगे। देखो ये पूरा वर्ग है, यहाँ वर्ग है नहीं है, यहाँ वर्ग हैगा, यहाँ पे वर्ग है नहीं है, यहाँ पे वर्ग है लेकिन आकार में बहुत ज़्यादा छोटा, तो ये भी नहीं है। केवल और केवल किस में मिल रहा है, दूसरे वाले में। आइए अब इसे कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये आकृति हमें इन चारों में से किस में दिखाई दे रही है या फिर किस में मिल सकती है। देखो बच्चों, ये केवल और केवल दो में मिल सकती है। कहाँ दिख रही है ये। ठीक, तो हमारा उत्तर हो गया दूसरा। यह आकृति हमें किस में मिल सकती है, ये आकृति बच्चों हमें मिल रही है इसमें, पहले में ही मिल रही है। ठीक, तो इसका उत्तर हो गया पहला। यह आकृति हमें किस में मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही, इसमें भी नहीं मिल रही, इसमें भी नहीं मिल रही, लेकिन इसमें मिल जाएगी। देखिए ये और ये, तो इसका उत्तर हो गया चौथा। 40वां, यह आकृति किस में मिल रही है, यह आकृति हमें मिल जाएगी बच्चों इसके अंदर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया पहला। ठीक, आशा करते हैं आपके प्रश्न सारे समझ में आए होंगे। प्रयास करते रहिए बच्चों, आपका सिलेक्शन पक्का है। हमारी सपोर्ट करें वीडियो को लाइक शेयर करके। तो आइए बच्चों अब चलते हैं हिंदी विषय की तरफ। ये शुरू होता है अनुच्छेद से, तो आइए शुरू कर। अनुच्छेदों के साथ, अनुच्छेद हमने पढ़ने का तरीका आपको बताया था कि पहले अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसके प्रश्न पढ़ेंगे, ताकि आपको अनुच्छेद उतना ही पढ़ना पड़े जितने प्रश्नों में पूछा गया है। देखो पहला प्रश्न, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है
पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है। देखो लावा को द्रव अवस्था में होती है, इसके लिए पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। शांत का यहाँ विलोम है, शांत का विलोम है सक्रिय। ठीक, शांत वो चीज होती है जो रुकी हुई हो, ठहरी हुई हो। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है। ठीक है, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का क्या अर्थ है इसे देखेंगे। वैसे इसका अर्थ के साथ में होता है। आइए शुरू करते हैं आप अनुच्छेद को पढ़ना। अनुच्छेद में लिखा है ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर में उठते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं, अब पढ़ के देखते हैं। ये बड़ी जंगली आग सा होता है, ये राख, धूल और लावा फेंकता है, ये तो सही है। यह अधिकांशतः समुद्र के निकट पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें पृथ्वी के नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है, वो भी सही है। तो इसमें पहला ही है जो सही नहीं है। दूसरा है जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है, कैसा ज्वालामुखी कहा जाता है? सक्रिय। ठीक, हाँ, शांत वो जो ठहरा हुआ है, जो चलता हुआ है, उसे क्या कहेंगे? सक्रिय। अब उसके बाद पहाड़ के नीचे बहने वाला लावा द्रवावस्था। शांत का विलोम क्या होता है? सक्रिय। और अनुच्छेद में सहित का अर्थ देखिए, सहित ढूंढते हैं इसके अंदर, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से। तो यहाँ सहित का अर्थ हो गया के साथ। अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। दूसरा अनुच्छेद के प्रश्न हैं, हम तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। भिन्न भिन्न अलग अलग तरह का, पृथक, अलग, समान, अलग। देखो एक जैसा काम करते करते ऊब जाते हैं, ये इसका उत्तर है। एक बार वो पढ़ेंगे तो देख लेंगे। और कोई भी एक रंग का काम करता है ऊब जाता है। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, एक काम को करते करते जब हम ऊब जाते हैं तो कोई ना किसी तरह का खेल हम खेलते हैं ताकि हमारा दिमाग जो है उससे थोड़ा सा फ्री हो जाए, जो हम एक चीज के बारे में सोच रहे हैं लगातार, तो पुनः आराम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है, केवल अनुवांशिक बीमारियां। देखो हंसने से बीमारियां दूर नहीं होती। अनुवांशिक बीमारियां क्या है? कैंसर है, ठीक, टीबी है और आपकी शुगर है, ये हंसने से दूर नहीं हो सकती। और अवांछित तनाव, ये अवांछित तनाव वो होता है जो बेवजह का तनाव होता है। ठीक, केवल अप्रत्याशित समस्याएं, यानी कि जो समस्याएं हमें अप्रत्याशित लगे वो दूर हो सकती हैं। विषाणु जनित बीमारियां नहीं, ये तो नहीं हो सकती, ये दवाओं से होती हैं केवल। तो इसका केवल अवांछित तनाव होगा उत्तर। ठीक है, पुनः आरंभ का अर्थ है, पुनः मतलब दोबारा, तो इसका अर्थ क्या होता है? फिर से शुरू करना। क्षमता का विपरीतार्थक है क्षमता। क्षमता मतलब धारदार, प्रभावकारिता, अक्षमता या भावपूर्णता। विपरीतार्थ माने होता है उल्टा। तो क्षमता किसी चीज की ताकत, अक्षमता किसी चीज की ताकत ना होना। अब हमें इसमें किसका उत्तर पता नहीं पता चला है? दूसरे का। एक तरीके से पहले का भी हम कब कंफर्म करें? एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं। देखो ये सही है, एक ही तरह का काम मतलब समान काम। आगे चलते हैं। इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। मनोरंजन से क्या होता है? करने के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं। ये कह रहे हैं तरोताजा होना चाहिए, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना, इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला कर लेते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा, इसके प्रश्न अगले पेज पर हैं। बाहरी रूप रंग प्राय। ठीक है, इसका उत्तर अभी ढूंढ लेते हैं ताकि आगे परेशानी ना हो। बाहरी रूप, किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप में प्राय धोखा होता है, धोखा देते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा है, एक ही नजर में क्या जानना कठिन है? किसी का नाम, किसी का पता, किसी के सद्गुण, किसी की आकांक्षा। देखो एक ही नजर में किसी की आकांक्षा भी नहीं जान सकते, किसी का सद्गुण भी नहीं जान सकते। तो इसके लिए पैराग्राफ पढ़ें। अधिकतर हम किसी व्यक्ति से आकृष्ट हो जाते हैं, यानी कि उसकी तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। भीतरी दर्शन से, आकर्षक व्यक्तित्व से, बाहरी रूप रंग से, मानसिक शक्ति। बाहरी जो चीजें दिखती हैं हम उससे आकर्षित पहले होते हैं। ठीक है, फिर भी इसे बाद में। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक का
सुंदर को भी आकर्षक कहते हैं, दर्शनीय भी आकर्षक होता, प्रिय भी आकर्षक, असुंदर, ठीक, ये इसका पर्यायवाची नहीं। वास्तविक शब्द है, वास्तविक शब्द बच्चों विशेषण होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी दिखावट खत्म हो गया। बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, किसी के सद्गुण। दूसरे का उत्तर मिल गया। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं। तो बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, इसका भी मिल गया और बाकी सबके भी उत्तर हमें मिल चुके हैं। आइए अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसके क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रश्न। इसके प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे द्वितीय। लो, इसके लिए पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता है सबको कि पहले रेल मंत्री थे और दूसरे प्रधानमंत्री हुए हमारे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं का संघर्ष किया, अनेक बाधाओं के लिए, अनेक बाधाओं के विरुद्ध में को देखो, केवल और केवल ये सही है, के विरुद्ध, ये कंजंक्शन किसी भी तरीके से सही नहीं है। वे नेता बन गए, एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्तियों के, भीड़ के, जन के, ये आप देखते पता है, जन मतलब जनमानस, आम लोग, सारी जनता। बन गए क्रिया का काल है, ठीक, कैसा, वर्तमान, भूत, भविष्य। देखो, बने, बन गए, बन गए थे, ये सारे भूत हैं, ठीक। बनेंगे भविष्य है, बन गए हैं, बन रहे हैं, ये वर्तमान है, या बनते हैं ये भी वर्तमान है। तो ये क्या हो गया बच्चों, भूत। पूरा करना का पर्यायवाची, पूरा करना मतलब संपन्न करना, कोई चीज पूरी कर देना, ये हो गया आपका इसका उत्तर।